देंगे, 4 पेपर उनको प्लॉट के पकड़ा देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि एक्चुअल में तो वो वक्ती तौर पे तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान इससे आपको होगा कि एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट या आप कह लें कि वीज़ा ऑफिसर लेना चाह रहा था आपसे, वो इन्फॉर्मेशन आपने उसको प्रोवाइड ही नहीं की। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, और ये रिसेंटली हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें सिर्फ गलत डॉक्यूमेंटेशन देने की वजह से स्टूडेंट्स को उन्होंने रिजेक्शन दिए। थर्ड जो इसमें रीज़न आता है वो है अननेसेसरी डिटेल्स देना, यानी जिस चीज़ की बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है वो आपने बिला वजह उनको आप बता दें। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं ऑस्ट्रिया की एग्जांपल दूँ, वैसे तो हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये सारे ही कंट्रीज़ पे अप्लाई होती हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिया की बात करें ना, तो ऑस्ट्रिया के केस में हम जो स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं वो ये होता है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट देनी है। नंबर 3 पे आपके पास एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आ जाएगा आपके स्पॉन्सर की तरफ से, उसके बाद उनकी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। इसमें कोई हम मतलब नॉर्मली रेकमेंड नहीं करते कि बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाएं या एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स लगाएं या कोई और इनकम का सोर्स लगाएं। ये जब मजिस्ट्रेट आपसे डिमांड करेगा, या वीज़ा ऑफिसर अगर किसी और कंट्री का केस हो, तो वीज़ा ऑफिसर अगर कोई इस तरह की चीज़ डिमांड करता है ना, तो उस केस में चल के फिर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको दें। इस स्टेप पे आप जितनी उनको कम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जो कि सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक्चुअल में आप जितनी कम उनको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास बाद में ऑप्शंस होंगे मज़ीद अपने डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड करने का। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी मुझे रेगुलर इनकम दिखाएं या कोई इसके अलावा आपका सोर्स दिखाएं, तो आपने तो ऑलरेडी हर चीज़ उनको दे दी होगी, ठीक है जी, तो आप फिर वो नया डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? तो वो इस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है, और ये भी एक रीज़न बनती है रिजेक्शन का।